देखिए, हमारे साथ हैं ये किसान नेता जो मंडी के किसान भवन में यहाँ बैठे हुए हैं और आज का इनका कार्यक्रम था जो जेपी दलाल है कृषि मंत्री, उनका विरोध करना। तो हालांकि ये कार्यक्रम हो चुका, हम थोड़ा देरी से पहुंचे हैं, लेकिन अब इन्हीं के मुंह से जानते हैं क्या कुछ रहा। रामकिशन महलावत जी हैं हमारे साथ, समय सिंह जी हैं और भी कुलदीप सिंह जी हैं और भी लोग हैं इनके साथ। तो एक बार सीधा जानते हैं कि आखिर जो ये आयोजन था कितना सफल हुआ, क्या कुछ रहा, एक बार इन्हीं की जुबानी जानते हैं। महलावत जी, ये बताइए, आज आप लोगों का था कि आप जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है उनका विरोध करेंगे अनाज मंडी में, क्या कामयाब रहा आपका? देखिए, निश्चित कामयाब रहा हमारा। उनका 12 बजे का समय था अनाज मंडी रेवाड़ी पहुंचने का और उसी के हिसाब से हमने तैयारी की थी। हम 11 बजे यहाँ भवन में आ गए थे, किसान भवन में, और हमारे किसान भाई आने थे। उससे पहले ही हमें अंदर का अंदर रोक लिया और बाहर जो आने थे उनको बाहर ही रोक दिया गया। हम बाहर आना चाह रहे थे 11:30 बजे करीब, लेकिन हमें बाहर नहीं आने दिया। तब हमें आभास हुआ कि हमारे कई साथियों को वहां रोक दिया जो अंदर आना चाह रहे थे अनाज मंडी में। और 12 बजे का जो समय था उससे पहले ही कृषि मंत्री जी को पुलिस ने सावधानीपूर्वक यहाँ से निकाल दिया। हम चल रही थी कि आपके अंदर? नहीं, हम यहाँ एकत्रित हो रहे थे। अच्छा, तो और अंदर इकट्ठे थे आप? अंदर हम 20 करीब लोग थे और बाहर से हमारे सैकड़ों लोग और आने थे। काले झंडे हमारे पास थे और हम काले झंडे से उनका विरोध करना निश्चित था। तो हम एकत्रित पुलिस ने नहीं होने दिए, 20 के करीब हम हो पाए, बाकी बाहर के बाहर रोक दिए। और जब हमने बाहर आना चाहा विरोध करने के लिए तो बिल्कुल अंदर रोक दिया गया। यहाँ सीआईडी में लोग बैठे थे सिविल ड्रेस में, उन्होंने कहने लगा नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, हमारे साथियों को अंदर से बाहर नहीं आने दिया। और 12 बजे से पहले ही 20 मिनट पहले यहाँ से कृषि मंत्री जी को सावधानीपूर्वक निकाल दिया गया। हम विरोध करते, हमारे किसान भाई विरोध करते, उससे पहले यहाँ से बचा करके उनको जो ना यहाँ से निकाल दिया गया। विरोध करने का क्या कारण था? क्या देखिए, पूरे हरियाणा में आप देख रहे हैं, पूरे देश में किसान आंदोलन है और ये किसानों की बात करने की बजाय, किसानों को हक देने की बजाय, किसानों के प्रति संवेदना रखने की बजाय किसानों के जले हुए नमक छिड़क रहे हैं। अभी खाद के भाव 60% बढ़ गए। 1200 का जो कट्टा आता था डीएपी का वो 1900 रुपये का हो गया। हमारे 350 के करीब किसान शहीद हो गए विभिन्न मोर्चों पर। लेकिन ये बिल्कुल संवेदनहीन होकर के और किसान पे टिक्का टिप्पणी करने वाले लोग हैं। और आपने ध्यान होगा कि 1 महीना पहले हमारे कृषि मंत्री जी ने किस तरह जो ना हमारे किसान भाइयों के मरने के ऊपर टिक्का टिप्पणी की थी और उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया था। इसलिए हमारे अंदर वो गुस्सा था, हमारे किसान भाइयों में वो गुस्सा है और उस गुस्से का इजहार करने के लिए आज काले झंडे लेकर के हम कृषि मंत्री का विरोध करते। और निश्चित रूप से सरकार ने, पुलिस ने उनको जो ना विरोध से बचा लिया और अपनी लगता है एक तरीके से जो डर था शासन प्रशासन में उसको लेकर के आप कामयाब हो गए। निश्चित आप कह रहे हैं समय से पहले ही हमारा जो डर था वो वाजिब था और हम निश्चित रूप से विरोध करते। विरोध से पहले ही हमारे भाइयों को बाहर रोका और हमें अंदर रोक दिया और पुलिस ने समय से पहले उनको 20 मिनट पहले सावधानीपूर्वक यहाँ से निकाल दिया और हम अपना विरोध जताते रहे। यहाँ ये विरोध है हमारा और इतना किसान का क्षोभ। आप कौन से संगठन से हैं जनाब? भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव हरियाणा। तो देखिए, सुना है रामकिशन महलावत जी हैं, लगातार आप देखते रहे हैं HR न्यूज पे। और भी नेता समय सिंह जी, आप भी थे इस संगठन में यहाँ शामिल विरोध के अंदर? हाँ जी, हम बिल्कुल विरोध में था। हमारी पूरी भारतीय किसान यूनियन चरौनी के सभी पदाधिकारी थे, सभी युवा के प्रधान थे, ब्लॉक प्रधान सभी यहाँ आए थे और कुछ साथी आ रहे थे। हमें कुछ साथी काला कपड़ा मंगाने के लिए बाजार में भेजे थे, वह वहीं रोक दिए और हम अंदर गिरफ्तार कर लिए। अपनी बातचीत चल रही थी और सरकार ने आधा घंटा पहले इन बीजेपी के नेताओं ने और पुलिस ने मिलकर तुरतापुर्ती ऐसे निकाल दिए। डर के और भयभीत होकर मंत्री जी यहाँ से बाहर गए, क्योंकि जो मंत्री जी ने महीना पहले किसानों पे बयान था उसका दर्द हमें भी था। और ये जो रेवाड़ी आता है, मैं मंत्री जी से कहूँ जी आप वहाँ लोहारू जाओ, रोहतक का पराने जाओ। अब रेवाड़ी संगठन संयुक्त मोर्चा कमजोर नहीं है, किसी मंत्री को यहाँ नहीं आने देंगे हम। कुलदीप जी, आप कौन से संगठन से हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी का उप प्रधान हूँ, जिला रेवाड़ी का। तो आप भी थे यहाँ पे? हाँ, मैं भी यहाँ था। आज बैठक रखी गई थी। कामयाब हो गए विरोध में? नहीं, बिल्कुल, हम अपने आत्मिक रूप से तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से कामयाब हो गए कि हमें यहाँ किसान भवन में ही बंद कर दिया गया और बाहर से जो हमारे किसान साथी आने वाले थे उनको वहीं रोक दिया गया और कृषि मंत्री को चुपके यहाँ से जल्दी भगा दिया गया।
तो सुना आपने, तमाम लोग यहाँ हैं जो भारतीय किसान यूनियन के हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, क्योंकि किसान आंदोलन बाकायदा यहाँ चला हुआ है। और आपको पता है जयसिंहपुर खेड़ा पे हमने आपको दिखाया था किस तरीके से रामकिशन महलावत जी हैं, समय सिंह जी हैं, तमाम लोग वहाँ लगे हुए थे। इससे पहले मसाणी बैरेज पे भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, हालांकि यह कार्यक्रम में हम देरी से पहुंचे, लेकिन 14 तारीख को अम्बेडकर का कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या इनकी तैयारियां हैं। सीधा रामकिशन महलावत जी से एक बार वो भी जान लेते, क्या उस दिन भी विरोध प्रदर्शन करेंगे या इसी तरीके से हो जाएगा, क्या करेंगे जी? उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी अम्बेडकर जयंती पे। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम सम्मान करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और 14 तारीख को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के दिशा निर्देशन में हम तमाम मोर्चों पर संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन जो संविधान का कुचुम्बर निकाल रहे हैं और असंवैधानिक तरीके से बिल लेके आए हैं, उनका जो ना आज किसान की बात को नहीं मान रहे, जो जगह जगह हर जगह पे जो ना संविधान को रौंदने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे। उसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सोनीपत में आ रहे हैं, तो इन दोनों का हम विरोध करेंगे। विरोध हम कार्यक्रम का नहीं करेंगे, विरोध इनके आगमन का करेंगे, क्योंकि ये शोभायमान नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यक्रम में किसी भी तरह। इसलिए हम आयोजकों से भी एक अपील करते हैं, एक आग्रह करते हैं कि किसी भी सामान्य व्यक्ति जो संविधान को मानने वाला हो, उनसे इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई जाए, उनसे उनका आयोजन किया जाए और इस प्रकार संविधान विरोधी सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनसे किसी भी तरह जो ना इस तरह के कार्यक्रम में उनको शामिल ना होने दें। उनका खुद वो आयोजक विरोध करें और हम भी उनका विरोध करेंगे। 14 तारीख को आप काले झंडे दिखाएंगे, किस तरीके से विरोध? देखिए, विरोध का स्वरूप उनका रोकेंगे, क्या करेंगे? विरोध का स्वरूप सामान्य रूप से काले झंडों से होता है और काले झंडे लेकर के हम विरोध करेंगे। और हमारे जो भाई आयोजक हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि ये किसी भी तरीके से संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। अम्बेडकर की नीतियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरीके से आज आपको नजरबंद कर दिया, लगता है आपको उस दिन बाहर आने देंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा कि हम किस रूप में विरोध कर पाएंगे। लेकिन और आप अपनी रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी रणनीति बन रहा। संख्या क्या रहेगी आपके? संख्या हमारी उस दिन आप देखना, निश्चित रूप से सैकड़ों में संख्या हमारी होगी और हम निश्चित रूप से विरोध में कामयाब होंगे। आप भी करेंगे विरोध? जना शुभ नाम पूरा परिचय अपना। जी, मैं कमल यादव, युवा प्रधान जिला रेवाड़ी, भारतीय किसान यूनियन का। तो जी, विरोध प्रदर्शन दुष्यंत चौटाला का होगा। बाबा साहब अम्बेडकर साहब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में संविधान को कुचलने का काम कर रही है, जैसे इन्होंने किसानों के खिलाफ जो कानून लेके आए वो संवैधानिक तरीके से लेके आए और फिर ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को इस तरीके से बना रहे। जो लोग संविधान के खिलाफ है वो हमें बताएंगे कि संविधान जिन्होंने बनाया वो उनका सम्मान की बातें करे, वो फिजूल की बातें करे। कहने के साफ सा मतलब है कि वो आज फिजूल की बातें करे। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा नरम है बाकी क्षेत्र के बजाय, इसलिए वो यहाँ पे अपनी आके राजनीति चमकाना चाहते हैं। चंडीगढ़ से चल के रेवाड़ी तक उन्होंने यहीं पे प्रोग्राम अपना रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा नरम है तो इसलिए आ गए। लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे तरीके से विरोध करेंगे। और दुष्यंत चौटाला को ये समझना चाहिए कि किसानों की बात उनको रखनी चाहिए। वो किसान के पोते हैं, चौधरी देवीलाल जी के पुत्र हैं, वो तो उन्होंने समझना चाहिए कि किसानों के हक की लड़ाई में उन्हें साथ देना चाहिए। समय सिंह जी, आप भी विरोध करेंगे उस दिन या? हम जी रेवाड़ी संयुक्त मोर्चा बिल्कुल विरोध करेगा। संख्या बल की मोहनलाल जी हम थोड़ा हो ज्यादा हो, हम मजबूत सा और मजबूती से उसका विरोध करेंगे। बाबा साहब का हम सम्मान करते हैं। ये कहते हैं आयोजकों से या तो किसी सम्मानित आदमी से मौलापन करवाए या किसी प्रशासनिक अधिकारियों से करवाए। जो आदमी पूरे हरियाणा को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, उस आदमी को भीमराव अम्बेडकर का कद देखो, दुष्यंत चौटाला का कद देखो, जो बीजेपी की सरकार से चुनाव से पहले कहता था कि मैं बीजेपी का मेरा कोई लेना देना नहीं, उसी बीजेपी सरकार की गोदी में जाकर बैठेगा। और यहाँ के लोकल एमएलए और एमपी से भी मैं अरदास करता हूँ कि इस सरकार का साथ छोड़े और किसानों के हक में आए। एक बार सरकार प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम लागू कर रही थी, क्यों बदलाव करना पड़ा? क्या लगता है, विरोध का डर कहीं ना कहीं था? देखिए, सरकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों से कोई लेना देना नहीं। इससे पहले भी 6 साल से सरकार में है, कोई इस प्रकार का आयोजन सरकार ने सरकारी तौर पे नहीं किया। लेकिन इस बार सरकारी तौर पे आयोजन के पीछे इनकी कुटिलता ये थी
कि ये किसान को और मजदूर को बांटना चाहते थे, उनको लड़ाना भिड़ाना चाह रहे थे और समाज को तोड़ना चाह रहे थे। समाज ने इनकी असलियत को भांप लिया और भांप करके किसान और मजदूर तमाम वो ओबीसी तबका, एससी तबका एक हो गया और एक होकर के जब विरोध किया इनके कार्यक्रमों का, कल कैथल में विरोध किया और तमाम जगह जब इनको विरोध की सुगबगाहट आने लगी तो उन्होंने कार्यक्रम को वापस लिया। और जो ना ये हमारे समाज की एकता की जीत है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नीतियों की जीत है। हम निश्चित रूप से इसमें कामयाब आपके हुए। इलाके में भी विरोध होगा, जहाँ यहाँ पे आपका कौन सा, आपका शुभ नाम पूरा परिचय अपना? मेरा नाम शहादत नंबरदार, गांव रुद्रवास अच्छा, और कोसली हल्का प्रधान हूँ भारतीय किसान यूनियन से। आप भी वहाँ विरोध करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। तो आज यहाँ रेवाड़ी आए, कामयाब हो पाए विरोध? बिल्कुल कामयाब करने विरोध में कामयाब हुए हैं हम, और आगे भी 14 तारीख को दुष्यंत जी का विरोध करेंगे। तो देखिए 14 तारीख को अब दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के, और यहाँ प्रतिमा का अनावरण होगा और अंबेडकर जयंती है, उसका विरोध करने के लिए ये लोग सीधी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह कि ये कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि आज का इनका जो कार्यक्रम था, जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है उनका विरोध करना था रेवाड़ी अनाज मंडी में। किसान भवन में हम मौजूद है, वहीं से हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। हालांकि ये मानते हैं कि शासन प्रशासन ने इनको एक रणनीति के तहत यह नज़रबंद कर लिया और कार्यक्रम को समय से पहले करके यहाँ से जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल, उनको यहाँ से निकाल दिया और ये लोग पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पाए। लेकिन ये अपने आप में मानते हैं कि इनको रोकना ही इनका विरोध सफल हुआ है, इनका जो कार्यक्रम था। अब 14 तारीख को कितना ये कर पाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।